everyone, today I will be discussing about data frame data structure. डेटा फ्रेम क्या होती है? ये एक पांडा स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, मतलब ये अनादर फॉर्म ऑफ पांडा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे डेटा स्ट्रक्चर था वो 1D स्टोर करता था, डेटा फ्रेम 2D स्टोर करता है। इट मीन्स ये 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, 2 डायमेंशनल में या तो टैबुलर फॉर्म में होगा और स्प्रेडशीट में होगा। ठीक है, लेबल एरे विच इज़ एक्चुअली ऑर्डर कलेक्शन ऑफ कॉलम और रो। ठीक है, तो ये क्या होता है 2D यानी कि रो एंड कॉलम में प्रेजेंट होगा। अब कौन से डेटा टाइप हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, फ्लोटिंग एंड बुलियन, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये जो हम 2D में डिफाइन करेंगे ये वाले डेटा टाइप होंगे, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, फ्लोटिंग या बुलियन। ठीक है, 2 डायमेंशनल से आप क्या समझते हो? एन एरे विच एलिमेंट इट सेल्फ एन एरे। ठीक है, क्या अगर मैंने एक एरे बनाया, ठीक है, A B, ठीक है, तो ये जो टेबुलर फॉर्म में बना लीजिए, मान लीजिए ये, ठीक है, तो इसका रो और कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो 2 कॉलम, ठीक है, तो ये जो हमारा है ये 2D में डिफाइन हो गया और हमने ये क्या कर दिया कि ये जो वाला है उसको रो कहेंगे एंड ये हमारा कॉलम होगा। ठीक है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर के? इट हैज़ 2 इंडेक्सेस और वी कैन से दैट 2 एक्सिस, अ रो एंड ए कॉलम। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, इट हैज़ 2 indexes or we can say that two axis, a row axis and a column इंडेक्स। ठीक है, सेकेंड वन इसका है कि कॉन्सेप्चुअली इट इज़ लाइक अ स्प्रेडशीट वेयर ईच वैल्यू इज आइडेंटिफिकेबल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। मतलब क्या हुआ कि जो रो इंडेक्स है वो हमारी क्या कहलाएगी, इज़ नॉन एज इंडेक्स। ठीक है, जो रो में होगा वो हमारी इंडेक्स कहलाएगी इन जनरल। ठीक है, और जो कॉलम में होगा, ठीक है, उसको हम कोई भी नेम दे सकते हैं, तो कॉलम नेम। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इसका कि जो इंडेक्सिंग है कैन बी ऑफ नंबर और लेटर और स्ट्रिंग। ठीक है, द इंडेक्सेस कैन बी नंबर और लेटर और स्ट्रिंग। ठीक है, फोर्थ वन है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर इज़ अ नो कंडीशन ऑफ हैविंग ऑल डेटा ऑफ सेम टाइप। इट मीन्स जो भी डेटा गिवन है ज़रूरी नहीं है कि वो सारा इंटीजर में हो, फ्लोट में हो या स्ट्रिंग में हो। इट्स कॉलम हैव डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, देयर इज no condition of having all data of same type across column can have data of different types। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि इट कैन ईजिली चेंज इट्स वैल्यू और वी कैन से दैट वैल्यू म्यूटेबल। ठीक है, तो आप इसको भी लिख लीजिए, ये क्या होगा, इट कैन
easily change its value, or we can say that value mutable. ठीक है, this one is last point, and you can add or delete row or column in data frame. ठीक है, और we can say that size mutable, मतलब जब भी हमें रिक्वायर्ड होगे हम इसकी साइज़ चेंज कर सकते हैं. ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा डेटा फ्रेम होगा. ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज़ यहाँ पे मैं एक लिख लेती हूँ 0 1 2 3. ठीक है, यहाँ पे आप मेल्स दे दो, मेल नंबर ऑफ़ मेल्स, यहाँ पे फीमेल्स. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने ये क्या डिफ़ाइन करी, इंडेक्स लेवल. ठीक है, ये हमारी क्या हुआ, इंडेक्स लेवल. ये स्ट्रिंग में भी हो सकती है, नंबर में भी हो सकती है, लेटर में भी हो सकती है. यानी कि ये नंबर में हो सकती है, स्ट्रिंग में हो सकती है, और लेटर्स में भी हो सकती है. ठीक है, एटसेट्रा, और भी जैसे फ्लोटिंग पॉइंट में हो सकती है या इंटीजर में हो सकती है. इसी तरह से मेल, अगर हमने यहाँ पे नंबर दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे 2 3 4 5, यहाँ पे कुछ नहीं है तो NaN. ठीक है, यानी कि नन वैल्यू दे दी. यहाँ पे 5 6, यहाँ पे 7 4 2 3 3 5, यहाँ पे भी NaN दे दी. ठीक है, तो इससे आप क्या समझते हैं कि ये जो है ये आपके कॉलम के नेम है. ठीक है, ये आपकी कॉलम की एक्सिस है. ठीक है, और ये आपके इंडेक्सेस है जिसकी एक्सेस क्या हुई 0. ठीक है, अब ये NaN का मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू मिसिंग है. ठीक है, और ये सारी क्या है, डेटा वैल्यूज. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था जिससे हमने डेटा फ्रेम के बारे में देखा. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट क्रिएटिंग एंड डिस्प्लेइंग अ डेटा फ्रेम. थैंक यू.